आचार्य आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं धर्मेंद्र आचार्य आप लोगों का स्वागत करता हूं। राजचरितमानस में आज हम लोग ट्रंप की पॉलिसी और मोदी जी की पॉलिसी पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, 5 फरवरी 2025 को ट्रंप सरकार ने 104 भारतीयों को अमेरिका के अवैध प्रवासन नीति के तहत दोषी पाए गए। उन्हें हथकड़ी लगा करके अमृतसर के गुरु रामदास जी एयरपोर्ट पर भेजा गया, जिसमें से 30 लोग पंजाब के, 33 लोग हरियाणा के और 33 लोग गुजरात के थे। और शेष जो आपको 8 बच गए, 96 हो गए, 8 जो बच गए वो अन्य राज्यों के थे। अब देखने की और समझने की आवश्यकता यह है कि ट्रंप को शपथ लिए हुए अभी ठीक से 1 महीना भी नहीं हुआ है और उसने पहले ही दिन सैकड़ों फाइल पर सिग्नेचर कर दिया और अमेरिका के स्वर्णिम युग की शुरुआत को ध्यान में रखते हुए भारत जैसे देश जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्व रखता है, उसके 104 नागरिकों को भारत भेज दिया। मोदी सरकार को सीखने की आवश्यकता है कि भारत में कई करोड़, 1-2 नहीं, लगभग 5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी घुसपैठ करके रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं। रोहिंग्या लाखों की संख्या में यहाँ रह रहे हैं। तो भारत सरकार को, मोदी सरकार को निश्चित रूप से ट्रंप की सरकार से सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने देश में अवैध रूप से रहने वाले लोगों को बाहर करने की नीति अपनाई जाए या बनाई जाए। भारत सरकार को इससे सीख लेते हुए खास करके बांग्लादेशियों को जो अवैध रूप से रह रहे हैं और रोहिंग्याओं के लिए एक सघन और तीव्र नीति का अनुपालन करना चाहिए। इस सघन नीतियों के तहत सभी प्रशासनिक एजेंसियों को, प्रशासनिक संस्थाओं को और भारत के सिविल सोसाइटियों को जोड़ा जाना चाहिए और वस्तुतः एक टारगेट रखना चाहिए कि 2025 और 26 में हमें लगभग 5 करोड़ जो बांग्लादेशी अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं उनको भारत से निकाल देना है और 25 का टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 1 करोड़ बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर किया जाए। और किया जा सकता है, इसलिए किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब जनधन योजना खुलवा रहे थे तो उन्होंने एक बड़ा टारगेट अचीव किया था और इस संदर्भ में भी अगर उस तरह से टारगेट को लेकर के काम किया जाए तो यह कार्य किया जा सकता है। शर्त यह है कि भारत के प्रशासनिक इकाइयां, भारत की जो यहाँ पर जो अन्य प्रकार की एजेंसियां हैं और उसके बाद हम देखते हैं सिविल सोसाइटी के सहयोग से इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए और वो दिया जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? तो भारत को अगर 47 तक विकसित बनना है, 2047 तक विकसित बनना है, विश्व गुरु बनना है, आधुनिक बनना है, तो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं भारत से निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर बोझ है। 2014 में योगेंद्र सिंह जो उस समय सीबीआई के चेयरपर्सन थे, उन्होंने कहा था 5 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। यह आंकड़ा ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो यह एक बोझ है भारतीय अर्थव्यवस्था पर। 5 करोड़ कई देशों की आबादी नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत में जितने अपराध हो रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं घट रही है, जितनी अशांति है, हिंसा है और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार है, उसमें बांग्लादेशियों की और रोहिंग्याओं की बहुत बड़ी भूमिका है। तीसरी बात अगर हम देखें इस संदर्भ में, तो अशांति को खत्म करके प्रगति के पथ पर बढ़ा जा सकता है। तो आतंकवादी घटनाओं को अगर कम करना है, शांति को बढ़ाना है, तो बांग्लादेशियों को अपने देश से, भारत से बाहर करना पड़ेगा। अगली बात यह है कि भारत के कई जिलों के डेमोग्राफी को इसने परिवर्तित कर दिया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के 17 राज्यों के 82 जिला 7 देशों की सीमाओं से टकरा रहे हैं और यहाँ के डेमोग्राफी में बड़े स्तर पर चेंज हो रहा है। केवल पश्चिम बंगाल में 57 लाख बांग्लादेशी हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं और असम में 50 लाख से ज़्यादा हैं। खास करके मालदा, मुर्शिदाबाद, हुगली नदी और उसके अगल बगल के जंगली वाले क्षेत्रों से ये भारत में प्रवेश कर जाते हैं। तो इन सारी जगहों पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
भारत सरकार को यह कैसे संपन्न करना है, इसके लिए 2-3 बातें दिमाग में रखने की आवश्यकता है। पहली बात ये कि जो 82 जिला हैं वो भारत सरकार अपने हाथ में लें। राज्य सरकारों में वो चीज़ें नहीं हैं जो घुसपैठियों को रोक सके। एक दूसरे पर दोषारोपण किए जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह होना चाहिए कि 82 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वह भारत सरकार के हाथ में आ जाए, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की पॉलिसी का पालन किया जाए। अभी देखिए, ट्रंप की सरकार ने अपने बॉर्डर वाली एरिया में, खास करके मैक्सिको और कनाडा के संदर्भ में देखते हैं तो वहाँ उन्होंने आपातकाल पहले ही दिन लगा दिया। तो इस तरह से आपातकाल तो नहीं, लेकिन एक विशेष पॉलिसी के तहत इन 82 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल किया जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं विशेष करके पश्चिम बंगाल में पर का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक व्यवस्था पर एक गंभीर चिंतन करके वहां के लिए जो भी समाधान निकले, अगर हो सके तो सब कुछ ठीक है, नहीं तो पश्चिम बंगाल को जम्मू कश्मीर की तरह ही 2 भागों में बांट दिया जाए और एक केंद्र प्रशासित राज्य बनाया जाए, एक इधर से हम देखते हैं सामान्य राज्य के रूप में रखा जाए। जैसे भी हो, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी यहीं से प्रवेश करते हैं और पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश की सीमा रेखा लगभग 2272 किलोमीटर है। तो यहाँ पर बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं, यहाँ से घुसपैठी प्रवेश कर जाते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं कि विपक्षों को भी सहयोग में लिया जाए, विपक्षों से भी वार्ता किया जाए कि किस प्रकार से अगले 2 वर्ष में हमें बांग्लादेशियों को भारत से बाहर करना है। और बल का प्रयोग, विपक्षियों का सहयोग। तीसरी चीज हम देखते हैं पश्चिम बंगाल पर फोकस किया जाए और जो 82 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें अगर एक विशेष कानून के तहत शासन किया जाए कुछ वर्षों के लिए, अग्रिम 5 वर्षों के लिए, तो मुझे लग रहा है कि अवैध घुसपैठियों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सकता है। और अगर यह हो जाता है तो 5 करोड़ एक बड़ी आबादी है जिससे भारत को विकसित होने में एक लाभ मिलेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। इसी के साथ आज के वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद।